ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम शास्त्रों से जानेंगे कि गृहस्थ में कैसे रहें। रुद्रो मुंडधरो भुजंग सहितो गौरी तु सद्भूषणा स्कंदा शंभुसुता षडानन युतस्तुंडी च लंबोदरा सिंह क्रीलिम मूषिकम च वृषभस्तेषां निजम वाहन मिथ्यम शंभु गृहे विभिन्न मतिषु चैक्यम सदा वर्तते। भगवान शंकर मुंडमाला एवं सर्प धारण किए हुए हैं और पार्वती सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। जहाँ पर भगवान शंकर मुंड की माला और गले में सर्प को धारण किए हुए रहते हैं और पार्वती माता सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए रहती हैं। शंकर के पुत्र कार्तिकेय 6 मुख वाले तथा गणेश लंबी सूंड और बड़े पेट वाले हैं। भगवान शंकर आदि के अपने अपने वाहन बैल, सिंह, मोर और मूषक भी आपस में एक एक का भक्षण करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी भगवान शंकर के विभिन्न परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले परिवार में सदा एकता रहती है। इसी प्रकार गृहस्थ में विभिन्न स्वभाव वालों के साथ अपने अभिमान और सुख भोग का त्याग करके दूसरों के हित और सुख का भाव रखते हुए आपस में प्रेम पूर्वक एकता रखनी चाहिए। इसी कड़ी में हम जानेंगे कि गृहस्थ धर्म क्या है। घर में सब सुखी हैं, पुत्र बुद्धिमान है, पत्नी मधुर भाषिणी है, अच्छे मित्र हैं, अपनी पत्नी का ही संग है, नौकर आज्ञा परायण है, प्रतिदिन अतिथि सत्कार एवं भगवान शंकर का पूजन होता है, पवित्र एवं सुंदर खान पान है और नित्य ही संतों का संग किया जाता है। ऐसा जो गृहस्थ आश्रम है वह धन्य है। सबसे पहले गृहस्थ के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि विवाह क्यों करना चाहिए। विवाह क्यों करें, क्या विवाह करना आवश्यक है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है गृहस्थ में कैसे रहें और श्री स्वामी राम सुखदास जी से कुछ प्रश्न किए गए हैं और उन्हीं का उत्तर है। पहला प्रश्न है कि विवाह क्यों करें, क्या विवाह करना आवश्यक है। तो उत्तर है, हमारे यहाँ 2 तरह के ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं और जो विचार के द्वारा भोगेच्छा को नहीं मिटा पाते और केवल भोगेच्छा को मिटाने के लिए ही विवाह करते हैं वो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के ब्रह्मचारी बता दिए। पहला तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी कौन होते हैं और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक वो होते हैं जो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वो होते हैं जिनके अंदर भोग की इच्छा होती है, भोग की इच्छा मिटाने के लिए ही वो विवाह करते हैं। तात्पर्य है कि जो विचार के द्वारा भोग इच्छाओं को ना मिटा सके वह विवाह करके देख ले, जिससे ये अनुभव हो जाए कि ये भोग इच्छा भोगने से ही मिटने वाली नहीं है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में जाने का विधान किया गया है। सदा गृहस्थ में ही रहकर भोग भोगना मनुष्यता नहीं है। जिसके मन में भोग इच्छा है अथवा जो वंश परंपरा चलाना चाहता है और वंश परंपरा चलाने के लिए उसका कोई भाई नहीं है, उसको केवल भोग इच्छा मिटाने के उद्देश्य से अथवा वंश परंपरा चलाने के लिए विवाह कर लेना चाहिए। अगर उपर्युक्त दोनों इच्छाएं ना हो तो विवाह करने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में निवृत्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। निवृत्तिस्तु महाफला।